अस्सलामुअलैकुम। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी तालीमी काबिलियत कोई भी मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, या फिर आपने सीए या एसीए, या फिर आपने कोई भी एलएलबी की डिग्री या मिडिल पास, प्राइमरी पास भी हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप सबके लिए रखी हुई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन दी पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी में सबसे पहले हम आपको इनकी शो ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे, तो फिर हम आपको इंशाल्लाह फर्दर जो अप्लाई का प्रोसेस है वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दी पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स अलोइंग 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई एक बात समझने की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये सिर्फ आपका नाम का ही होता है। जब आपको काम अच्छे तरीके से आ रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे आपका इंक्रीज़ हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए और आपको ये चीज़ समझ भी आ जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो जॉब की बात आ रही है वो आ रही है मैनेजर ऑपरेशंस टेक्निकल PMBS, ये MMBS या OLMT की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी मास्टर्स डिग्री इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में की हुई है या फिर आपने मास्टर्स डिग्री ना सिविल इंजीनियरिंग में की हुई है, तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 45 साल तक होनी चाहिए। और जो सैलरी पैकेज ये आपको दे रहे हैं ये 35,000 पर मंथ देंगे, ठीक है। ड्यूटी स्टेशन की बात की जाए तो मुल्तान में एक है, रावलपिंडी में एक और लाहौर में एक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा हमारे पास ये आ रही है जो जॉब आ रही है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल्स MMBS की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट एक है। अगर आपने कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास आ रही है एटलीस्ट आपके पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जो आपकी एज है वो 25 से 35 साल होनी चाहिए। और जो सैलरी पैकेज है वो आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ देंगे। और यहाँ भी मैंने बाय मिस्टेक 35,000 बोल दिया। यहाँ पे जो आपकी सैलरी पर मंथ होगी वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 पे आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल LMBS की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट एक है। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, तब भी आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात की जाए तो 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ दी जाएगी, जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर में। इसी तरीके से आप नीचे देख लीजिएगा हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ से आपने 1 बाय 1 इसे रीड करते जाना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ और इनकी इंपॉर्टेंट जॉब्स की बता देता हूँ। जैसे हमारे पास आ रहा है, अगर आपने कभी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है, आपके पास कोई भी 4 साल की डिग्री है या फिर कोई भी आपके मास्टर्स के पास भी डिग्री, आपकी मास्टर्स वाली भी कोई डिग्री है और HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से है या 16 साल की है, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आप रिटायर्ड आर्मी फोर्स हैं वो भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 30 से 45 साल होनी चाहिए और जो 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आपको जो सैलरी पैकेज है वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ देंगे। और स्टेशन जो ड्यूटी है वो आपकी लाहौर होगी। इसी तरीके से मैनेजर प्रोक्यूटमेंट एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट्स की जॉब है। इसके लिए अगर आपने कोई भी 4 साल की ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स इन प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या MBA सप्लाई चेन में किया हुआ है 100 साल की तालीम की 16 साल की तालीम के साथ, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, जो कि 3.5 लाख रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे नंबर नेक्स्ट की देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइवर के लिए भी बात करूँ, आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास हैविंग एटलीस्ट 4 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो आपकी एज है वो 22 से 40 साल होनी चाहिए। 45,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर है। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे पास आ रही है यहाँ पर कोई भी आपकी ग्रेजुएशन भी है 4 साल की, फिर आप स्टोर कीपर या
स्टेनोटाइपिस्ट या HQMMBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई भी 16 साल की तालीम HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 50,000 लाहौर और मुल्तान में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। ये नंबर ऑफ़ पोस्ट थी जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। अभी हम चलते हैं कुछ इनकी नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, फिर हम आपको इनकी वेबसाइट की विजिट भी करवा देंगे जहाँ से आपने सबसे पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और ख़ुद से भी गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से, और फिर हम आपको नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारी लिखी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलते हैं। आपने जो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने जो है अप्लाई ऑनलाइन करना है jobs.punjab.government.pk की वेबसाइट पर, जो कि अभी मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 15 मार्च 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आफ्टर स्क्रीनिंग। जब ये इनका टेस्ट वगैरह होगा, जब भी टेस्ट वगैरह हो आपके पास आपके मुकम्मल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजिशन स्लिप होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, टेस्ट की आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर देना है। इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन होगी वो इंटर नहीं की जाएगी। अगर लास्ट डेट के बाद भी एप्लीकेशन आई वो भी एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इनके पास अथॉरिटी है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दें। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली क्रोम पे लिखा हुआ है पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी जॉब्स 2024। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्टिव पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से ये देख रहे हैं कि ओपनिंग जॉब है 27 फरवरी 2024 को ये जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो मार्च 15 2024 है। आप जैसे इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। फिर अभी आपने नंबर सेकंड स्टेप जिन्होंने बताया आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है jobs.punjab.government.pk की वेबसाइट पर। ये ऑनलाइन पोर्टल है पंजाब का। देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी इन्होंने जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। यहाँ से अगर आप सी ऑल जॉब्स पे दबाएंगे तो आपके पास मुकम्मल आ जाएगी जो भी इस डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है यहाँ पे देख लीजिएगा। स्टोर कीपर की जॉब है। आपने सिंपली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने अप्लाई पे चले जाना है। आप जैसे ही अप्लाई पे जाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी अब आप चाहे तो इनके एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाकायदा इन्होंने यहाँ पे सारी जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सारी बताई हुई है डिटेल में। आप चाहें तो दोबारा भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी है, क्या इदारा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कितनी आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। आपने सिंपली चले जाना है अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आप जैसे इस पे आएंगे तो आप अगर आपका अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आपने चले जाना है रजिस्टर पर। रजिस्टर पे आने के बाद आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फिर देन कन्फर्म पासवर्ड इंटर कर देना है। फिर आपने रजिस्टर पर जैसे ही आप दबाएंगे तो आपने अप्लाई नाउ पे आने के बाद आपने वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर कर देनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह मांगे आपने वो अपलोड करते जाना है और अपनी सीवीज़ वगैरह को भी अपडेट करते जाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये तो इनका सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई का जो कि हमने आपको डिटेल में बता दी है और हमने आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा दी है जहाँ से आपने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। ठीक है, इन दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी सवाल जवाब पूछने हो आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाबात पॉजिटिव तरीके से देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।